आज हम लोग हिंदी का सेट नंबर 7 हमारा ये है और एमएस ऑफिस का सेट नंबर 2। तो एमएस ऑफिस की सीरीज में हमारा सेट स्टार्ट हुआ तो ये सेट नंबर उसका 2 है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है। तो यहाँ पे कारक अंतिम कमांड के आपने पिछला जो कार्य किया है उसको नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए आपको कौन सा कमांड का इस्तेमाल करना होगा। तो उसके लिए हमारा आंसर होता है अंडू। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अंडू। तो चलिए कलर वाला ऑप्शन हम लोग यूज कर लेते हैं। तो चलिए, तो इसका आंसर हमारा हो गया अंडू। ठीक है कि अगर कोई मान लिया, अभी देखिए कलर किए अगर अंडू करेंगे तो ये होता है शॉर्टकट की, अगर इसको जैसे हम अंडू का शॉर्टकट कंट्रोल+Z है कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा सिलेक्शन जो है वो अभी जो हमने कलर किया था ये खत्म हो गया। तो चलिए हम एक बार फिर से इसको कलर कर ले रहे हैं। तो अंडू का यूज आप देख चुके हैं अभी आपके सामने। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका सिलेक्ट ऑल। ठीक है, टूल्स नहीं आया हमारा, तो चलिए ये हो गया। चलिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किस कमांड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा किस कमांड के सहायता से किसी भी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा आपका डिलीट। तो 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आप लोग समझते होंगे कि जहां से हम लोग फॉन्ट चेंज करते हैं। तो आपको डायलॉग बॉक्स अगर डायरेक्ट खोलना हो तो उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ डी। कि कंट्रोल के साथ डी हमने प्रेस किया तो देखिए अभी हम कहीं गए नहीं, कर्सर तो दिख रहा होगा आपको कि कंट्रोल के साथ आप डी प्रेस करेंगे तो आपका जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है ये आपका खुल जाएगा। आप यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा घटा जो भी चीज आप चाहें इसमें सारा ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल+D। तो चलिए इसका आंसर हो गया आपका ए। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डैश विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसमें सारा प्रोग्राम का नाम है तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा इसका आंसर। कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है लाइन के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। लाइन के आरंभ में, चलिए हम आपको इसका एग्जांपल दें। आपको कर्सर दिख रहा होगा ये। अभी हम मान लीजिए कि कर्सर मेरा यहाँ है और हमको इस कर्सर को लेके आना है शुरुआत पे यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए कि कीबोर्ड से अगर आप होम बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आपको कीबोर्ड तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हमने जैसे होम बटन प्रेस किया देखिए आपका लाइन के शुरुआत में आ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा होम। और अब कंट्रोल के साथ अगर होम दाबेंगे तो डॉक्यूमेंट के आरंभ में चले जाएंगे। तो कंट्रोल के साथ होम आपका डॉक्यूमेंट के शुरुआत में फर्स्ट लाइन पे चले जाएंगे और अगर सिर्फ होम प्रेस करेंगे तो आप लाइन के शुरुआत पे आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर कह रहा है एमएस वर्ड में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर डैश स्वतः प्रदर्शित होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि देख लीजिए यहाँ पे अगर एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पर स्वतः प्रदर्शित होता है तो इसका आंसर है आपका मिनी टूल बार। तो चलिए हम आपको ये पहले आंसर बता दिया। चलिए अब हम इसको कलर दिखाते कल सेलेक्ट करके कि जैसे आप किसी चीज को सिलेक्ट करते हैं, जैसे देखिए हम इसको सिलेक्ट किया ऐसे। ठीक है, तो रुकिए ये वाला टूल्स हमको छोड़ना पड़ेगा पहले जिससे हम लोग कलर कर रहे हैं। तो ये हम छोड़ दिए। अब हम आपको सिलेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे आप इस किसी को भी सिलेक्ट कीजिए तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो डायलॉग बॉक्स आपका आ रहा है तो ये आपका मिनी टूल बार है। यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो जो ऑप्शंस जरूरी है वो आपको सारा आ जा रहा है कि यहाँ से आप कलर कर सकते हैं। यहाँ से आप हाईलाइट कलर कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये हो गया। चलिए तो आप समझ गए होंगे कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पे आपका मिनी टूल बार अवेलेबल हो सीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर है। तो कह रहा है एमएस वर्ड में बनी हुई फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो इसका आंसर है डॉट। तो चलिए इसका आंसर हो गया आपका डॉक। तो अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है वर्ड के फाइल मेन्यू के क्या कार्य कर सकते हैं। तो वर्ड के फाइल मेन्यू में आप क्या कर सकते हैं, नया फाइल बना सकते हैं, पुराने फाइल को खोलना ये भी हो सकता है, फाइल सेव कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आ गया आपका उपरोक्त सभी। तो हम चलिए यहीं से हम सिलेक्ट करते जाते हैं।
मिनी टूल बार से। चलिए टूल्स लेना नहीं पड़ेगा आपको। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका हाइपरलिंक। तो ये क्या करता है कि अगर आप किसी दूसरे कहीं और डॉक्यूमेंट आप सेव करके रखे हैं कि उस पर हम क्लिक करें तो वो वाला डॉक्यूमेंट मेरा खुल जाए, तो ये हाइपरलिंक के थ्रू आप लिंक कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी डैश होती है। तो इसका आंसर है आपका कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, तो चलिए कलर कर दिए। तो हम आपको दिखाते हैं ये होता क्या है। तो चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम लिखे जैसे ए, तो आप सिंपल सा जान जाइए यहाँ पे क्या होता है कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता है। तो सब स्क्रिप्ट आपके कर्सर को छोटा करता है नीचे की ओर, और सुपर स्क्रिप्ट आपको ऊपर लेके जाता है। तो हमें पूछा जा रहा है सब स्क्रिप्ट करने के शॉर्टकट की। तो कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस दबाएंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे और प्लस बटन दबाएंगे, तो क्या होगा कि आपका जो कर्सर है वो नीचे की ओर जाएगा। देखिए अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2, तो देखिए आपका 2 नीचे चला गया। तो ये है आपका एग्जाम्पल किसका, सब स्क्रिप्ट का। तो जिससे आपका कर्सर छोटा होता है उसी से आपका बड़ा भी होगा। कि प्लस को अगर आप फिर प्रेस कर देंगे तो देखिए आपका कर्सर नॉर्मल रूप में आ गया। कंट्रोल के साथ अगर आप फिर प्लस को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर फिर छोटा हो जाएगा। आपको जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट। नीचे जो गए उसको क्या कहेंगे, सब स्क्रिप्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर का है सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की कुंजी डैश होती है। तो इसका आंसर होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। कि अगर आप पहले हम इसका आंसर कलर कर दे रहे हैं, अब देखिए हम आपको इसका भी करके दिखाना है। जैसे मान लीजिए हमने ए टाइप किया, अब हमको इसके ऊपर स्क्वायर देना है। ठीक है, तो अब क्या कीजिएगा, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाइएगा तो आपका कर्सर ऊपर जाएगा। हमने 2 प्रेस किया तो ये ए स्क्वायर हो गया। देखिए आपका अगर कर्सर को आप फिर से कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस को प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नॉर्मली बड़ा भी हो जाएगा। जैसे छोटा उससे आप बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 12 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी होती है। तो इसका आंसर कंट्रोल प्लस 2 को के साथ अगर प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा कि डबल लाइन स्पेसिंग चलने लगे। समार्थक शब्दों को खोजने के लिए करते हैं। तो इसका आंसर होता है ये आपका थेसोस। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपका हैप्पी का उससे मिलता जुलता वर्ड अगर आपको चाहिए, जैसे ग्लेड होता है, तो आप थेसोस के निकाल सकते हैं जाके इससे आपका। तो इसका आंसर 15 का हो गया आपका सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर। तो कह रहा वेब पेज डिजाइन करते समय डैश स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो शायद ये आपको पता भी होगा कि इसका आंसर है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं HTML। अगला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है। रिप्लेस कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में दी गई कौन कौन सी चीजें को बदला जा सकता है। रिप्लेस कमांड की सहायता से तो टेक्स्ट फॉर्मेट है, फुटनोट, इननोट, ग्राफिक, तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा कि आप रिप्लेस में जाके ये सारी चीज को आप क्या कर सकते हैं, तो बदल सकते हैं। इसको सिलेक्ट किए, यहाँ से हम हाईलाइट कर देते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर। कट व कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ चला जाता है। तो याद रखिए जब भी आप किसी टेक्स्ट को कट या कॉपी करेंगे तो वो आपका चला जाता है क्लिप बोर्ड में। कहा जाता है, क्लिप बोर्ड। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। किस व्यू में हेडर, फुटर, बैकग्राउंड आदि स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है। तो इसका है आपका प्रिंट लेआउट। व्यू मेन्यू में आपको ये प्रिंट लेआउट मिलेगा जहां पे आपको सारा चीज दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर का आ रहा है कि किस व्यू में डॉक्यूमेंट साधारण रूप में फॉर्मेटिंग के बिना नजर आता है। तो इसका आंसर है आपका आउटलाइन। ये व्यू में जाके अगर आप आउटलाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो बिना किसी फॉर्मेटिंग के साधारण रूप में आप जो लिखे हैं वो वैसा दिखाई देगा। तो ये था हमारा MS ऑफिस का सेट नंबर 2 और हिंदी का सेट नंबर 7। तो अगर आपको किसी प्रकार की किसी क्वेश्चन पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए।